तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस में हमने क्या क्या पढ़ा था? एक छोटा सा रिकैप लेते हैं, राइट। तो स्ट्रेट लाइंस में हमने पढ़ा था कि एक्स वाई अपना एक्सिस था, एक पॉइंट पे कट किया जिसका ओरिजिन ये था। इसमें एक हेडिंग थी जो लिखना भूला है, फॉर्म्स ऑफ लाइन। मतलब कि कितने फॉर्म्स की लाइन हो सकती है। पहला ये हो गया पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। तो ये हमारे पास 3 फॉर्म्स पहले लेक्चर में पढ़ा है। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 2, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। passing through two given points, राइट। इसको अगर हम नेमली बात करें तो नेम वाइज अगर बात करें तो इसका नाम होता है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, राइट। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। मतलब कि आपके पास इसमें 2 पॉइंट गिवन रहेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, राइट। तो यहाँ से हम देखेंगे कुछ सीन ऐसी होगी। यहाँ पे हमारे पास x1 y1 और इसी लाइन पे x2 y2, राइट। x2 y2 इन कोऑर्डिनेट्स को हमने ज्वाइन किया है। इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, राइट। तो इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हमको एक लाइन डिफाइन करनी है। वो कैसे करेंगे? पहले इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि सबको पता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, राइट। ये तो हमारी इक्वेशन हो गई। अगर इसके प्रूफ की हम बात करें तो यहाँ पे तो अगर हम प्रूफ की बात कर लें तो सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। यहाँ से हम एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अब तो 2 पॉइंट अगर आपके पास दिया है तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे डिफाइन करेंगे? तो पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं इक्वेशन ही। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, राइट। इसके प्रूफ की अगर बात कर लेते हैं तो ये एक हमने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट और एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल। नेम अगर नेमली बात कर लें तो इसको ओ, इसको ए और इसे बी बोलते हैं, ए और इसे बी, राइट। और ये अपन का थीटा है। तो यहाँ से हम tan ऑफ थीटा लिखने जाएंगे। tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू
ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली y2 माइनस y1 फाइनल माइनस इनिशियल, ये वाली x2 माइनस x1, यहाँ से लिखने जाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। तो यहाँ से हम tan ऑफ थीटा लिख लिए, बस सिंपल सा है। इसी पॉइंट पे, इसी लाइन पे एक पॉइंट x, y लेते हैं, एक जनरल पॉइंट। वैसे लाइन को डिफाइन करने के लिए क्या क्या नीड होती है, पहला तो होता है कि आपको किसी तरह उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, जो कि पता हो चुका है, आपने ये फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ से स्लोप m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। तो आपके पास स्लोप पता है और उसी लाइन पे एक पॉइंट भी पता है, राइट। इस पॉइंट को हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से पॉइंट फॉर्म लाइन जो नंबर 1 फॉर्मेट था, जो पिछला वाला इक्वेशन हमने डिफाइन किया था, वहाँ पे यही तो लिखे थे y माइनस y1 m x माइनस x1, राइट। तो यहाँ पे m क्या है, tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो यहाँ से लिखेंगे y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, राइट। तो इस तरह से हम प्रूफ भी कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाए। सपोज़ 1 2 एंड 3 4 आपके पास 2 गिवन पॉइंट्स हैं, राइट। तो आपको बताना है कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से ए एंड बी। तो यहाँ से कुछ यूँ ए एंड बी 3, 4 और यहाँ से 1 2, राइट। तो एक तो होगा कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा दें y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 x माइनस x1, राइट। तो यहाँ से ये हमारा x1 y1, ये है x2 y2, बस वैल्यू पुट करनी है। y माइनस y1 2 इज इक्वल टू x2 y2 माइनस y1 4 माइनस 2 कितना आएगा 2। यहाँ से 3 माइनस 1 कितना आना चाहिए 2, और x माइनस x1 मीन्स 1। तो यहाँ से y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 x माइनस 1, ये रहा। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। तो यहाँ से आएगा y माइनस x माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई। इसका शॉर्टकट भी होता है, पहले आपको y, उसके बाद ब्रैकेट लेना है, फिर x, फिर से ब्रैकेट लेना है, उसके बाद प्लस, यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू 0। x y लिखना है, y का डिफरेंस क्या होगा 4 माइनस 2, x का डिफरेंस 2, y का डिफरेंस कितना हुआ 4 माइनस 2 2। ये बड़ा ब्रैकेट जा रहा है, 4 1 जा 4 और इधर से माइनस 6 मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आएगा 2y माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा y माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप
आप अगर चाहें तो शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर आप छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं खुद का, राइट। अब अगला फॉर्म पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट फॉर्मेट इज इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। नंबर 3 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। ये नंबर 3 है। सपोज in a xy plane we have an intercept on y axis is c, right, and this one is theta, and consider a point on the line say xy, right, and now draw a triangle, right, right angle triangle. So the full length means the full length from x axis is y. Now this length is equal to y minus c, final minus initial, right, and this length is what, x, and this one is also theta. Use of similar triangle you have studied in the class 7, 8 or 9 classes, concept of a similar triangle. So apply those concept here, and this one is theta, then also this one is theta, right. So now define tan theta. Tan theta is equal to y minus c upon x. So now we have to solve this equation. So y equal to tan theta is equal to what, m means slope, so mx, and this one is minus, so it goes in opposite side sign will change, so minus equal to plus. So this is our equation. मतलब कि अगर y एक्सिस पे c इंटरसेप्ट है और इसी लाइन पे हमने एक जनरल पॉइंट कंसीडर किया है पी एक्स वाई, राइट, जिसका कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, तो ये वाली पूरी लेंथ कितनी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं फिगर से, पिक्चर से आपको साफ दिख रहा है कि ये वाली पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक y होगी, ये वाली लेंथ c है, तो फाइनल माइनस इनिशियल y माइनस c, छोटी लेंथ कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ की लेंथ हमारी आ गई y माइनस c, ये वाली लेंथ x, तो यहाँ से हम डिफाइन कर लिए। ये तो सिंपल सा अभी आपने लाइन को डिफाइन किया है। इस पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। राइट,
छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose intercept on y-axis is 5 and slope is equal to not equal to is say 5, right? So what is the equation of a straight line? So we can solve, use the formula what, intercept form. So here c is equal to what, 5, and slope of this line is also 5. So c is equal to 5 and m is equal to 5. So your equation should be 5x plus 5, right? Take another example. Find the equation of a line whose intercept on negative axis, or we can say -2 intercept on y-axis, and its slope is -4, right? So write down the equation of the straight line. So y equal to -4x minus 2. This is our equation of a straight line. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट में। स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नए फॉर्म्स की ओर मूव करते हैं। नया फॉर्म्स कौन सा है? नंबर 4, राइट। अगर आपके पास सिर्फ intercepts 4, intercepts means more than 1, right? intercepts फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो इसमें ये होगा कि आपके पास कोई लाइन होगी जो x एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट कर रही होगी और y एक्सिस पे भी कुछ इंटरसेप्ट कर रही होगी, तब उस इक्वेशन को डिफाइन करना होगा। वो लाइन कौन सी होगी, कैसे निकालेंगे, राइट? तो देखते हैं। सपोज दिस इज योर y एक्सिस and this one is x axis, right? तो अगर x axis पे राइट a इंटरसेप्ट बना रहा है, ये लाइन x एक्सिस पे a का इंटरसेप्ट ले रही है और यहाँ से ये y एक्सिस पे b का इंटरसेप्ट ले रही है, तो इस केस में लिखने जाएंगे क्या चीज़, स्ट्रेट लाइन को अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं? सपोज दिस वन इज अगर पॉइंट्स लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे? पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, y एक्सिस पे 0, b, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 0। बस सिंपल सा है। अब आपके पास 2 पॉइंट मिल चुका है,
आपने 2 पॉइंट को डिफाइन कर लिया है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट लगाकर हम लाइन को डिफाइन कर लिए जाएंगे। वैसे स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 माइनस b x2 माइनस, इसको x2 y2 ले रहे हैं, ऐसे x1 y1 ले रहे हैं, ये स्लोप हो गया। अब कोई सा भी एक पॉइंट यूज कर लें, इसे यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ से लिखेंगे y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस a, राइट। तो यहाँ से हमारा निकल कर आएगा माइनस b अपन a x माइनस a, राइट। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे, y इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए एक्स प्लस बी ए अपन ए से ए कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए एक्स प्लस बी, राइट। तो यहाँ से लिखने जाएंगे तो y प्लस बी अपन ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब b को x, b यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में है तो नीचे दूसरे साइड में आएगा तो डिवाइड में होगा। ये आपको छोटी क्लासेस में बताया गया है, सबको पता है। तो y अपन b प्लस b अपन a b x इज इक्वल टू 1, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से लिखेंगे y अपन b प्लस एक्स अपन a इज इक्वल टू 1 और x अपन a प्लस y अपन b इज इक्वल टू 1, राइट। ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। इस पे भी बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसे कंसीडर एन एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन whose intercepts on x-axis 2 and 3 respectively, right 2 for x-axis, 3 for y-axis, 2 for x-axis and 3 for y-axis, right. Find the equation of a line whose intercept 2 and 3, right, on x and y axis respectively। तो बात कर लेते हैं। इसके कहने का ये मतलब है कि ऐसी इक्वेशन बतानी है जो x एक्सिस पे 2 का इंटरसेप्ट ले रहा है और y एक्सिस पे 3 का ले रहा है। सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला x अपॉन 2 y अपॉन y बाई 3 इज इक्वल टू 1, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं। Find the equation of a straight line whose intercept on x-axis and y-axis -3 and -3 respectively, right। मतलब x एक्सिस पे x का ले रहा है और y एक्सिस पे -3 का ले रहा है। तो डिफाइन करने जाएं तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, x अपॉन -3 प्लस y अपन -3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से निकल कर आएगा x अपन 3 प्लस y अपन 3 इज इक्वल टू -1, राइट। तो यहाँ से हम लिखने जाएंगे x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। अपना खुद का भी इस पर प्रॉब्लम हो सकता है। 5 है नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो इसमें क्या होता है, एक्स वाई प्लेन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सपोज कोई लाइन है जिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है जिसकी लेंथ p है और एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है वो अल्फ़ा है, राइट।
तो पॉइंट की बात कर लेते हैं, नेम देते हैं, ए हुआ, बी हुआ, ये ओ हुआ, राइट। तो यहाँ से हम देखेंगे अगर ये वाला ट्रायंगल यूज़ करें, गिवन क्या है पी, ये वाला ट्रायंगल से डी, ओ ए डी, ओ ए डी में अगर हम बात करें तो ये ओ ए लेंथ कितनी होगी, ओ ए लेंथ, ये तो हाइपोटेनियस हो गया, राइट, से एक्स, राइट। तो हाइपोटेनियस, यहाँ से अगर हम कॉस लिखने जाएं, कॉस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू बेस विच इज़ पी अपॉन हाइपोटेनियस एक्स। तो यहाँ से x लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, p sec अल्फ़ा। सिमिलरली अगर ये वाला ट्रायंगल यूज करें, से दिस लेंथ इज इक्वल टू y, तो यहाँ से हम लिखने जाएंगे, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फ़ा, राइट। तो यहाँ से हम लिखने जाएं cos ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू बेस, ये 90 के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, विच इज़ y। बेस क्या है, जो एंगल लाइन के साथ होता है वो क्या है p। तो यहाँ से निकल कर आएगा y इज इक्वल टू p कोसेक अल्फ़ा, राइट। तो यहाँ से x मिल गया, y मिल गया, मतलब कि यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना हो रहा है, ये x एक्सिस पे p सेक अल्फ़ा, और यहाँ से p कोसेक अल्फ़ा, राइट। पॉइंट अगर लिखने जाए तो p सेक अल्फ़ा कॉमा 0, और यहाँ से o p कोसेक अल्फ़ा। अब लाइन को डिफाइन कर दें x इंटरसेप्ट फॉर्म में, x पे इंटरसेप्ट पता है, y पे भी इंटरसेप्ट पता है, तो यहाँ से लिखने जाएं x अपॉन p, x पे क्या है सेक अल्फ़ा, y पे कोसेक अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ से सेक ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p, राइट। तो अगर नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म में भी इक्वेशन पूछे तो आप निकाल सकते हैं। इस पे छोटा सा प्रॉब्लम आप बना सकते हैं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है जिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और उसकी लेंथ कितनी है, से 3 यूनिट है, राइट। एंगल कितना है, सपोज़ 4 है, तो लाइन क्या हो गया, ये वाली लाइन जो होगी इसकी इक्वेशन पूछ रहा है, तो क्या होना चाहिए x, राइट। एंगल कितना है, स्लोप दिया है ना, क्या दिया है स्लोप, तो इसको हम थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4, राइट। आपको इन्वर्स पता होना चाहिए, से tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4, तो यहाँ से आ जाएगा x कॉस की जगह पे, कॉस अल्फ़ा की जगह पे tan इनवर्स 4 प्लस y कोसेक अल्फ़ा की जगह पे tan इनवर्स 4 इज इक्वल टू 3 यूनिट। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। और वैसे इस पे आप इनफाइनाइटली मैनी क्वेश्चंस आप खुद का बना सकते हैं और खुद सॉल्व कर सकते हैं, दूसरों से भी करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।